Hello बच्चों, let's read this question. The question says that three small metallic cube whose edge are in the ratio 3:4:5 are melted to form a big cube. If the diagonal of the cube so formed is 18 centimeter, then find the total surface area of the smallest cube in centimeter square. Four option 154, 184, 216, 162. बोलते हैं तीन स्मॉल मेटेलिक क्यूब है जिनकी जो एजेज है वो किस रेशो में 3:4:5 में है। इन्हें मेल्ट करके एक बिग क्यूब बनाया गया, बड़ा क्यूब बनाया गया। और जो डायगोनल इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब जो बनेगा, मतलब जो क्यूब बन के आएगा उसका जो डायगोनल है वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 18 सेंटीमीटर का होगा। तो बोलते देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट क्यूब बताओ कितना होगा। अब देखो हमें उसने क्या दे दिया, बोलते तीन क्यूब है मेरे पास। ये जी उसने हमें बोल दिया कि मेरे पास कितने क्यूब है? तीन क्यूब हैं। और जो उनकी एज का रेशियो दे रखा है वो क्या रेशियो दे रखा है? तो उसने एज का रेशियो दे रखा है A1, मान लो पहले की A1 रेशियो A2 रेशियो A3। मान लो पहले की एज A1 है, दूसरे की एज A2 है, तीसरे की एज A3 है। और इनकी जो एज का रेशियो है वो किस रेशियो में? 3:4:5 दे रखा है, 3:4:5। ये जी। अब ये तो उसने उनकी एज किस में दे रखी है? रेशियो में। तो अगर मैं इन रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना चाहूँ तो नंबरों की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? इनके साथ कोई एक वेरिएबल है। तो A1 क्या मान लिया? 3x है। A2 क्या मान लिया? 4x है। और A3 क्या मान लिया? 5x है। A1 मान लिया 3x है, A2 मान लिया 4x है, A3 मान लिया 5x है। ये उसने मान लिया। अब उसने बोला था जो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब जो बन के आएगा उसके जो डायगोनल की लेंथ है उसने कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल जो उसने बोल रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल हमें बता रखा है कितना है भाई? डायगोनल कितना? 18 सेंटीमीटर है जी। कितना? 18 सेंटीमीटर। ये अब हमने ये तो हमें इसने बोल दिया ये जी। अब देखो उसने हमें क्या दे रखा है? ये जी। तो ये लेंथ ऑफ द न्यू डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब लिखो, डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब की है ये जी। अब उसने हमें क्या दे, हमने लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ, हमने लेट कर लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो साइड है मेरी किसकी? न्यू क्यूब की। न्यू क्यूब जो बन के आएगा वो कितनी है भाई? बी मान ली। कितनी? बी। हमने मान ली कि लेंथ ऑफ द जो साइड होगी न्यू क्यूब की वो कितनी? बी होगी। बी। ये जी। बी। अब इसके बाद क्या है? बी है। अब देखो हम जानते हैं जो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब भाई, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड अंडर रूट थ्री। साइड अंडर रूट थ्री ये होता है ये। अब देखो इसने बोल रखा है न्यू क्यूब की साइड जो बी है, और तो उसका जो डायगोनल बनेगा भाई क्या बनेगा? साइड तो ये है और बी अंडर रूट थ्री बनेगा। और ये किसके बराबर दे रखा है? 18 के बराबर दे रखा है। बी अंडर रूट थ्री किसका? 18 सेंटीमीटर के उसने बराबर दे रखा। तो मैंने बी अंडर रूट थ्री की वैल्यू बता दी, 18 सेंटीमीटर है ये। अब हमें पता है कि जब भी कभी एक चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, जब भी कभी किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनकी वॉल्यूम क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। अब उसने बोला कि इन तीनों क्यूब को, जो छोटे छोटे जिनकी साइड 3x 4x और 5x है, इन्हें पिघला के एक नया बिग बड़ा क्यूब बनाएगा। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, या हम बोलेंगे सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब। हम बोलेंगे सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ये हो गया सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब। जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब के बराबर होगा। सम वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब के बराबर होगा। जो वॉल्यूम है तीन क्यूब का वो किसके बराबर होगा? जो बड़ी क्यूब है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब देखो छोटी, अब यहाँ पे जो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमें पता ही है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरा कितना होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का, क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब। ये जी। अगर मैं यहाँ पे तीनों की वॉल्यूम, अब देखो पहले पहले जो स्मॉलेस्ट क्यूब है उसकी साइड कितना है? 3x, तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा? 3x का क्यूब प्लस दूसरी कितनी? 4x का क्यूब और तीसरी कितनी? 5x का क्यूब। ये इन तीनों की साइड का क्यूब हो गया। और ये मेरा किसके बराबर है? तो ये नए वॉल्यूम के, नए 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 क्यूब के वॉल्यूम के, तो उसकी साइड कितनी? b का क्यूब हो गया। ये जी b क्यूब। तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो 3 का क्यूब कितना? 27x क्यूब
प्लस ये कितना हो गया 64x³ प्लस कितना हो गया 125x³, और ये मेरा किसके बराबर, बी की क्यूब के बराबर, किसके, बी की क्यूब। अब देखो इसे जोड़ो भाई, इसे जोड़ेंगे तो अगर इसे जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आएगा, बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितने 216x³ आएगी, कितना 216x³। तो अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो भाई ये 216 किसका क्यूब होता है, 6, तो शायद लिख रहे हैं 6x का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो बी का मान निकालेंगे तो कितना आ गया 6x आ गया, यानी बी की वैल्यू पता चल गई किसके 6x के बराबर है, बी की वैल्यू होती है 6। हमें पता है बी अंडर रूट थ्री, बी अंडर रूट थ्री किसका 18 का होता है, अगर बी अंडर रूट थ्री तो बी का मान कितना 6x इंटू अंडर रूट थ्री किसका 18 के बराबर है, किसके 18, ये 18, ये है 18 के बराबर। अगर बी अंडर रूट थ्री मेरा किसके बी अंडर रूट थ्री मेरा 18 का है, तो बी की वैल्यू 6x अंडर रूट थ्री, तो 6 से कट गया 18, कितना आ गया 3। अब देखो ये थ्री रूट थ्री से थ्री कट जाएगा, तो रूट थ्री से थ्री कट जाएगा तो कितना रूट थ्री आ गया। तो मैंने x की वैल्यू निकाली, कितना है कि रूट थ्री सेंटीमीटर आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर नहीं आएगा, x तो एक वेरिएबल था, तो ये आ गया x की एक वैल्यू आ गई कितनी, रूट थ्री वैल्यू आ गई, x की वैल्यू तो निकल गई रूट थ्री। अब देखो अगर x की वैल्यू रूट थ्री है, अब उसने तो जो हमारा सबसे छोटा, उसने हमसे पूछा देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट क्यूब, तो जो स्मॉलेस्ट क्यूब है उसकी साइड कितनी है a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, a1 से स्मॉलेस्ट क्यूब, अगर हम स्मॉलेस्ट क्यूब की साइड निकालें तो कितना 3x, तो 3 इंटू अंडर रूट थ्री, और 3 अंडर रूट थ्री कितना 3 अंडर रूट थ्री, ये मेरा स्मॉलेस्ट क्यूब की साइड बनी भाई, 3 अंडर रूट थ्री, और क्या भाई सेंटीमीटर में होगी, किसमें सेंटीमीटर, ये तो ये तो आ गया 3 अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर। अब उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। हम जानते हैं जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया तो 6 इंटू क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, तो अगर यहाँ पे वैल्यू तो 6 इंटू थ्री अंडर रूट थ्री का क्या होगा स्क्वायर होगा, 6 इंटू थ्री अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो होगा 6 इंटू थ्री का स्क्वायर 9, और इंटू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना 3। तो ये मेरा हो गया। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं भाई, होगा ये तो ये 6 और 54 कितना 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो टोटल सरफेस एरिया आ गया, उसका जो टोटल सरफेस एरिया बना वो कितना ना 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। होप you will understand it well. Thank you and best of luck.